पितृपक्ष की अष्टमी। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की अष्टमी बहुत खास होती है? जाने क्यों और कैसे। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार ऋषि वेद व्यास जी ने माता कुंती और माता गांधारी को अपने पुत्रों की सुरक्षा एवं दीर्घायु के लिए 16 दिवसीय महागज लक्ष्मी पूजन और व्रत के लिए कहा। जिस व्रत की शुरुआत व अवधि राधा अष्टमी से लेकर पितृपक्ष की अष्टमी तक थी। उन्होंने बताया कि 16वें दिन तुम एक सुंदर सफेद हाथी को सजाकर लेकर आना और उस पर माँ लक्ष्मी को विराजमान कर पूरे नगर का भंडारा कर व्रत पूर्ण करना। उस समय दोनों माताएं हस्तिनापुर में ही रहती थीं, क्योंकि पांडव उस समय 12 वर्ष के लिए वनवास में थे। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को 16वें दिन की पूजा का सारा व्यवधान बता दिया। दुर्योधन ने एक चाल चली और उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पितृपक्ष की अष्टमी के रोज उनकी माँ गांधारी के यहाँ पूजा है और सभी सिर्फ वहीं आकर भोजन करें। और एक सुंदर हाथी को पूजा के लिए सजवाकर तैयार किया गया। इधर माता कुंती के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपने पुत्रों के पास इस पूजा का संदेश भेजा कि कहीं से भी वह उनकी पूजा के लिए एक हाथी का इंतजाम करके भेजें। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र को संदेश भेजा कि वह उनकी माता की गज लक्ष्मी पूजा के लिए वह अपना ऐरावत सजाकर हस्तिनापुर माता कुंती के पास भेजें। और तब इंद्रदेव ने अपने ऐरावत को बहुमूल्य रत्नों से और आभूषणों से सजाकर भेजा तथा माता अन्नपूर्णा से भी विनती की कि वह भी माता कुंती के भंडारे में कोई कमी न रहने दें। जब गजराज महाराज ऐरावत अपने सुंदर विराट रूप में स्वर्ग के द्वार से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पितृपक्ष में, जहाँ पितृलोक में बहुत खुशी और आनंद छाया है, वहीं एक तरफ बहुत सी आत्माएं दुखी व निराश बैठी हैं। तब ऐरावत जी ने स्वर्ग के द्वारपाल से इसका कारण पूछा। द्वारपाल ने बताया कि गजराज, यह वह अतृप्त आत्माएं हैं जिनको तर्पण नहीं मिलता, क्योंकि पृथ्वी पर श्राद्ध व तर्पण माता पिता व दादा दादी का ही होता है। इनमें से बहुत से भ्रूण, जिन बच्चों का जन्म से पहले ही गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, और कुछ वो जो जन्म लेते ही मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, और कुछ वह जिनका विवाह ही नहीं हुआ, और कुछ ऐसी आत्माएं जो निसंतान ही रह गईं। इन सभी का कोई तर्पण नहीं होता, इसलिए यह दुखी और निराश है। ऐरावत जी को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ और वह सोचते रहे कि काश वह इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके। और जब ऐरावत जी हस्तिनापुर आए तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ हस्तिनापुर के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग ऐरावत के दर्शन के लिए दौड़े चले आए। और इस तरह माता कुंती ने ऐरावत जी पर माता महालक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान कर अपना व्रत और पूजा को पूर्ण किया। ऐरावत को देखने की चाह में सभी लोगों ने माता कुंती के यहाँ ही भोजन किया और कोई भी माता गांधारी के यहाँ नहीं गया। और इस प्रकार विजय व दीर्घ आयु का आशीर्वाद भी माँ गजलक्ष्मी ने कुंती माता के पुत्रों को ही दिया। और माँ अन्नपूर्णा ने भी भंडारे में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ अन्नपूर्णा ऐरावत जी के मन में चल रही बात को जान गई थी कि ऐरावत जी पितृलोक की अतृप्त आत्माओं को लेकर बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी लीला रची। जब ऐरावत जी स्वर्ग जाने के लिए निकले,
तो माँ अन्नपूर्णा एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण कर लोगों की भीड़ को चीरते हुए उनके सामने आई और बोली, स्वर्ग को वापस जा रहे हो ऐरावत जी? तनिक हमें हमारे पूर्वजों का हाल चाल तो सुनाते जाओ। सब ठीक तो है ना वहाँ? हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त तो है ना? तब ऐरावत जी ने जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है, परंतु कुछ आत्माएं अतृप्त हैं, जिनका तर्पण नहीं हो रहा है। जैसे जन्म से पहले और जन्म होते ही जो मृत्यु को प्राप्त हुए और जो अविवाहित रह गए या जिनकी कोई संतान नहीं, आखिर उनका तर्पण क्यों नहीं करते लोग? है तो वह भी तुम्हारे ही परिवार का हिस्सा। माता बोली, महाराज, आप ही बताइए कि किस दिन करें उनका तर्पण। गजराज बोले कि आज पितृपक्ष की अष्टमी को मेरे आने के लिए स्वर्ग के द्वार खुले थे, तो इसलिए जो भी आज पितृपक्ष की अष्टमी के दिन इन भूली बिसरी आत्माओं के लिए श्राद्ध व तर्पण करेगा, वह सीधा इन तक पहुंच जाएगा और आशीर्वाद दे वहां से स्वर्ग को चल दिए। यह सारी बातें लोगों ने सुन ली थी और उन्होंने अतृप्त आत्माओं का तर्पण किया। मां अन्नपूर्णा ने स्वयं अपने हाथों से सबको भोग कराया और तब ऐरावत जी जब स्वर्ग को आए तो उन्होंने उन सभी दुखी आत्माओं को खुश पाया। तो दोस्तों, यह थी श्राद्ध पक्ष की अष्टमी और हमारे भूले बिसरे पितरों के तर्पण की कहानी। इसलिए हमें अष्टमी को तर्पण जरूर करना चाहिए। और कुछ ना भी करें तो एक लोटे में जल भरकर उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्पण कर दें। इससे भी उन अतृप्त आत्माओं का तर्पण हो जाएगा। जय माता दी।